अफजल इमाम साहब ने जो गद्दारों की जमात बताया, पूरे नस्ल से गद्दार है, इनकी पूरा खून गद्दारी ये का है और ये लोगों को गद्दार कहते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अवैसी साहब जो आए हैं सीमांचल के गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने के लिए आए। यहाँ जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल कायम है, उनको वो गड़बड़ाने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने जो अपने पार्टी का नाम रखा है AIMIM, तो ये का फुल फॉर्म पूछेगा उनको तो वो बताएंगे। ये मुसलमानों का एक संस्था है। भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। किसी जाति के संगठन को इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है कि जाति का एक संगठन, तो इस संगठन में राजनीति करना हम लोग के बूझे के बाहर की बात थी। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष अफजल इमाम साहब ने जो गद्दारों की जमात बताया, उनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? जिन्हें राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने जन्म दिया, ये उनके साथ गद्दारी किए और बाद में ये गद्दारी करके नीतीश कुमार के साथ गए और किशनगंज पार्लियामेंट चुनाव में चुनाव लड़े और एन इन्होंने मुस्लिम संगठनों का पैसा खा करके एन वक्त पर ये बैठ गए। तो ये पूरे नस्ल से गद्दार है, इनकी पूरा खून गद्दारी ये का है और ये लोगों को गद्दार कहते हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत और न्यायोचित नहीं। आपके जो पार्टी विधायक था, हमारे फादर भी कई बार विधायक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। मैं भी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीता था जब इनकी पार्टी का बिहार में कोई साथ नहीं था और गठबंधन के बिना पर जो हम जिस गठबंधन से अलायंस हो गया था, यहाँ के कार्यकर्ताओं के भावनाओं के मद्देनजर वो नाम में ऐसे भी उठता। 77 से ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें मेरा परिवार में चुनाव नहीं लड़ा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो। तो ये ओवैसी का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष है और नीतीश कुमार ने बिहार का सर्वांगीण विकास किया है और उनका ये कहना, नीतीश कुमार एनडीए के एक चेहरा थे, अभी वो महागठबंधन में है। नीतीश कुमार उनके बताने के मोहताज नहीं इस सियासत में। नीतीश कुमार उनसे बहुत सीनियर आदमी है। अवैसी जी का जन्म 2002 के बाद राजनीति में हुआ है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जो सीमांचल का? सीमांचल की जनता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अफजल इमाम पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहता है। अब बताइए कि अवैसी साहब का कार्यक्रम घाट पर होगा, सिरसी घाट पर होगा, खाड़ी घाट पर होगा और वो घाट पर होगा, कगड़ी घाट पर होगा। ये क्या कार्यक्रम है? इन जगहों को पुल का निर्माण नहीं हुआ। सरकार चिंतित है, ये बहुत महत्वपूर्ण घाट है, यहाँ पर पुल बनना चाहिए। काम विकास का कार्य शुरू भी है, खाड़ी घाट में पुल निर्माणाधीन है। वो एक और धार है रसेली, वहां भी निर्माणाधीन है। तो इनके जाने का मतलब है कि कोई कुछ नहीं किया, मैं हक छीन के लाऊंगा। अफजल इमाम कहीं से भी सीमांचल के हितैषी नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए आए हैं, जो यहाँ की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। नाम ऐसा गुल होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने हमारे जज्बात का खिलवाड़ किया, मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। 5 आदमी को आप लोगों ने जिताया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अफसोस कि ऐसे लोग जिनके बाप कल एमएलए थे, दीनदार थे, जिन लोगों को कई टिकट नहीं मिल रहा था, जीतने की कोई तवक्को नहीं थी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खानदान के नाम पर, बाप के नाम पर तरस खाया और उनको टिकट दे दिया। लेकिन अफसोस कि जिनको गुलामी पसंद हो उनको आजादी से डर लगता है। वो जानवर है, अच्छी चीजें खुराक अच्छी नहीं, सड़ी हुई खुराक उनको अच्छी लगती है। नतीजा ये हुआ है कि ये लोग भाग के इसको दगा किसको दिया? दगा बैरिस्टर असदुद्दीन को दगा नहीं दिया, दगा अफजल इमाम को दगा नहीं दिया, सीमांचल के लोगों को दगा दिया। यहाँ के लोगों ने हुकूमत बनाने के लिए उसे वोट नहीं दिया था। यहाँ के लोगों ने तो इसलिए वोट दिया था कि मेरे बाप दादा ने 75 सालों तक हुकूमत बनाई, कभी कांग्रेस की हुकूमत बनाई, राजद की हुकूमत बनाई, हमने जदयू की हुकूमत बनाई, हमने चाहा तो दुश्मनों की हुकूमत गिराई,
इन लोगों ने हुकूमत बनाया और गिराए, अपनी नस्लों को उठाया, किसी ने सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं किया। ऐ मेरे 5 बेटों, तुम जीत कर जाओ, तुम हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल के मायूस और महरूम लोगों को इंसाफ दिलाने की वकालत करने के लिए जाओ। आरक्षण कर भी रहे थे, बड़ी मजबूती से कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में काम करने वालों को रोशनी से बड़ा डर लगता है। पेट में ऐठन हो गई लालू जी के बेटे की, पेट में ऐठन हो गई नीतीश कुमार की, पेट में ऐठन हो गई फिरका परस्तों की। उसने इन चारों को खरीद दिया। उनके खरीदने का गम नहीं, मुझे इस बात का गम है कि सीमांचल का बेटा जिसकी मां बीमार हो, जिसके बाप के कफन के